दोस्तों, हूथी लड़ाकों ने एक बहुत बड़ा हमला दक्षिणी इजराइल पर किया है और अपनी सबसे खूंखार मिसाइल से यह हमला किया गया है। दक्षिणी इजराइल का वो शहर जिसे आधे से ज्यादा फूंक दिया था, ईरान ने सीज फायर से फौरन पहले उसी शहर का नक्शा बदल दिया है। ये कौन सी खतरनाक मिसाइलें मैं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने इस बात को छिपाया नहीं बल्कि खोलकर बताया। ये वाली मिसाइल है जिसने इजराइल के उस शहर का नक्शा बदला है। वो कौन सा शहर है, कैसे हालात हैं, कौन सी मिसाइल है, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ दिखाने जा रहा हूं लगातार सायरन की आवाजें, लगातार गिरते हुए बम, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, इनसे इतने परेशान हो गए खुद इजराइल के सैनिक कि अपनी मां के आंचल में छिपकर कह रहे हैं अब हमें युद्ध नहीं लड़ना। जी हां, इजराइल की सेना की तरफ से बड़ी बगावत, अब हमें युद्ध नहीं लड़ना है। और सोचिए, किसी देश के सैनिक खुल्लम खुल्ला ये कह दें कि अब हमें युद्ध नहीं लड़ना, तो क्या वहां का प्रधानमंत्री, वहां का रक्षा मंत्री, वहां का वित्त मंत्री, वहां का गृह मंत्री मिलकर युद्ध लड़ेंगे? कौन लड़ेगा युद्ध? यही हालात इजराइल के सामने है। बहुत बड़ी बगावत का जिक्र मैं लगातार 2 दिन से आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन जनता के साथ साथ अब इजराइल की सेना ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। और आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि IAEA ने कह दिया कि इजराइल आ जाए, अमेरिका आ जाए, पश्चिमी देश आ जाए, ईरान को अब बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले हूथी लड़ाकों का वो ताजा हमला आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं क्या कुछ कहा जा रहा है हूथी लड़ाकों की तरफ से। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कि इजराइल ने लेबनान पर हमला किया हिजबुल्लाह का बहाना बनाकर, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि यमन को जवाब दिया जा रहा है, वो भी आगे आपको जाकर बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए क्या कहा गया। डेली ईरान मिलिट्री है ब्रेकिंग, यमन ने जोरदार स्ट्राइक की है। कहा सबसे बेशरवा इलाका है। सब देखा, हमने अब दिखाया भी था कि जो सीज फायर हुआ था, सीज फायर से पहले लगातार 2 दिन से ही कह रहा था इजराइल कि भैया सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। ईरान नहीं मान रहा था, लेकिन सीज फायर जिस दिन होने की बात आई, क्योंकि उससे एक रात पहले ही ईरान ने मिलिट्री बेस जो है अमेरिका के उड़ा दिए कतर में और इराक में। उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आप तो भैया हमने तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, आप सीज फायर करो, करेंगे, लेकिन वो भी अपनी शर्त पे। तो 4 घंटे बमबारी हुई थी, इसी बिशरवा पर लगातार हुई थी, बहुत धमाके हुए थे। मतलब शहर का नक्शा बदल दिया, बहुत बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें थी वो बर्बाद हो गई, तमाम चीजें हुई। जो बाकी बचा कुचा था उस पर अभी हमला कर दिया गया, बड़ा हमला है। बताया गया कि यमन की तरफ से बड़ा हमला किया गया इजराइल के बेरशेवा पे। यह अटैक किसके? जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से इस पर बहुत तगड़ा हमला किया गया है, जिसने इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। खास बात इसमें यह है कि बार बार इजराइल यह दावा कर रहा है कि यमन जो हमला कर रहा है उसको हम रोक रहे हैं। यह नहीं कह रहा हम हमला पलटवार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोक रहे हैं। वो पूछ रहे हैं लोग कैसे, आप पर तो बम गोला बारूद खत्म हो गया था। उसका जवाब नहीं है इजराइल के पास, ना बेंजामिन नेतन्याहू के पास, ना किसी के पास। सोचिए झूठ भी किस कदर बोला जाता है। एक एक तस्वीर जैसे जैसे सामने आती जाएगी आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ा न केवल दावा और ये सच्चाई भी निकल कर आ रही है। अब देखिए, रोता हुआ सैनिक बहुत परेशान है। रो भी क्यों रहे हैं मैं उसकी वजह बता। डेली ईरान मिलिट्री ने बताया चैनल 11 है। ये चैनल 11 किसका है? ये ईरान का नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया का नहीं है, ये रशिया का नहीं है, ये चीन का नहीं है, ये किसी भी एक ऐसे देश का नहीं है जो इजराइल का विरोधी है, बल्कि ये खुद इजराइल का चैनल है। चैनल 11 उसके मुताबिक एक सीनियर इजरायली सैनिक है, अधिकारी है, सैनिक भी का ऑफिसर है। उसका जो ऑफिसर है उसकी मां ने बताया कि उनका बेटा उनके पास आया और उसने बताया कि सम सोल्जर्स हैव बीन ड्राइवन टू टीयर्स, कि उसने बताया कि बहुत सारे फौजी मेरे पास आए और रोने लगे, बेलखने लगे। किस बात को लेकर? दे डोंट वांट टू गो टू बैक गजा स्ट्रिप एंड व्हेन दे डू एंटर ऑल दे वांट इज टू कम बैक। उन्होंने कहा, रोते हुए उन्होंने कहा कि वो वापस गजा में नहीं जाना चाहते, और जितने गए हुए भी हैं वो वापस लौट कर आना चाहते हैं। वो अब युद्ध नहीं चाहते, वो थक गए हैं, वो थक चुके हैं। अब सोचिए, इजराइल में सेना बगावत पर उतर आई है। सेना के अधिकारी बता रहे हैं, क्योंकि सेना के अधिकारी, इन पर क्यों फर्क नहीं पड़ता सेना के अधिकारियों पर, क्योंकि ये तो आराम से इजराइल में, यरूशलेम में, तेल अवीव में बैठकर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उस बच्चे को मार दो, उस महिला को मार दो, यहां बम गिरा दो, या मिसाइल दाग दो, या टैंक से बम गोला बारूद दाग दो। कर कौन रहा है? कर तो भैया धमाका सुन सुन के परेशान हो गए। आप सोच रहे हैं आप गजा में रह रहे हैं, अब थोड़ा सिचुएशन समझिए। आपको पता है हमास सक्रिय है, आप हमास का गुस्सा
बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। 24 घंटे आपको जागना पड़ रहा है, और कितने दिन तक जागना पड़ रहा है पता नहीं, क्योंकि आप जैसे ही सोते हैं हमास स्ट्राइक करता है, पूरी बटालियन समाप्त। ये थक गए हैं रोज बम गोला बारूद खून खच्चर देखकर, और उसके बाद अपनी जान की फिक्र इतनी है, सो नहीं पाते। जो इंसान अच्छे से सो नहीं पाता उसकी हालत क्या होगी सोचिए। अगर आप सप्ताह भर सो ना पाए, सो ही ना पाए, तो क्या होगा? आप लगेंगे सब मर जाए, है ना, लगता है ना, वैसी स्थिति हो रखी है। वो कह रहे हैं अब नहीं सहा जाता भाई, अब नहीं सहा जाता। जिस उम्मीद के साथ 20 महीने पहले संघर्ष शुरू किया, अब नहीं। और उसके बाद तो ईरान के बाद तो और ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, यह हमास और ताकतवर हो गया, क्योंकि हमारी बटालियन कहीं निपटा दी इसने इतनी देर में। तो ये रो रहे हैं। अब आइए अगली खबर। IAEA की चेतावनी है, बड़ी चेतावनी। ईरान कुछ ही महीनों में उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम बना सकता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बड़ा दावा। यूरेनियम का मतलब समझ लीजिएगा, ईरान कुछ ही दिनों में बनने जा रहा है एटॉमिक पावर, जिसके लिए इजराइल ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपना पूरा देश बर्बाद करा ली। मैं तो वैसे देश नहीं मानता हूं, बार बार ही कहता हूं कि भाई फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उसे मौजूद तौर पर बोला जाए, तो एक देश मान भी लिया जाए, तो इजराइल पूरा बर्बाद है ना। अमेरिका की रात की नींद उड़ी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप अलग परेशान चल रहा है, नाकामी उनके माथे पर चढ़ गई है कि भाई ये कितना गलत एक्शन ले लिया। IAEA ने कहा कि तुम्हारी हरकत की वजह से वो उच्च श्रेणी का संवर्धित यूरेनियम बनाने जा रहा है, जिससे बम बहुत खतरनाक बनेगा और आसानी से बनने जा रहा है। अब आइए जरा एक वीडियो देखिए, पहले क्या कह रहे हैं सुनिए इनको। Following the terror attacks by Hamas on 7 October, which I have unequivocally condemned, Israeli military operations have created a humanitarian crisis of horrific proportions, more dire today than at any point in this long and brutal crisis. Any operation that channels desperate civilians into militarized zones is inherently unsafe. It's killing people. It's time for an immediate ceasefire in Gaza, the immediate and unconditional release of all hostages, and full, safe and sustained humanitarian access. The problem of the distribution of humanitarian aid must be solved. There is no need to reinvent the wheel with dangerous schemes. तो यह है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, इनके चेहरे पर लाचारी भी है और दुख भी की झलक साफ देखी जा सकती है, जब इन्होंने कहा कि गजा में अमेरिकी समर्थित मानवीय सहायता अभियान लोगों को बचा नहीं रहा बल्कि मार रहा है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा यह युद्ध अब तुरंत बंद होना चाहिए। वहां पर किस तरह के हालात बने हुए, अब तो अमेरिका का नाम लेकर कहा जा रहा है, किसकी तरफ से? UN के महासचिव की तरफ से। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां पर एड जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ लोग लेने जाते हैं उन पर गोलियां दाग दी जाती हैं। ये स्थिति बना रखी है। उन्होंने कहा ये पहली फुर्सत में रुक जाना चाहिए, लेकिन क्या ये रुक रहा है? अब देख, मैं बता रहा हूं ना, आप ये सिर्फ ये सोच रहे हैं गजा में मातम है ना, अब ये मातम इजराइल तक पहुंचा है। इजराइल के लोग परेशान हैं, जिनके बच्चे सैनिक बनकर गजा में युद्ध लड़ रहे हैं वो परेशान है, सैनिक परेशान है, जनता परेशान है। और यही ढहता हुआ इमारत बन गई है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, जो कभी भी ढह सकती है। और चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, सीरिया से जुड़ी खबर है, क्योंकि आपको मालूम है कि सीरिया में बशर अल असद की जो सरकार थी वो ईरान समर्थित मानी जाती थी, रूस का भी उस पर वर्चस्व हुआ करता था। वहां पर HTS जिसे एक आतंकी संगठन, और HTS के मुखिया अल जुलानी, जिसे खुद अमेरिका ने आतंकवादी संगठन और आतंकवादी कहा था और इनाम रखा था, उन्होंने अल जुलानी ने बशर अल असद की सरकार को तख्ता पलट कर दिया। अब अमेरिका का दोगलापन देखिए, जिन्हें आतंकवादी कहते थे उनसे गलवैयां होने लगी अमेरिका की। ये हालत है, अमेरिका की हालत देख लीजिए। बहुत लोग भरोसा करते हैं ना, ये कल तलक किसको आतंकवादी कहकर किसी गले लगे, कुछ भरोसा नहीं। तो अल जुलानी इनके हिसाब से आजकल बहुत प्रिय हो गया। और क्या कर रहा है, इसके फौरन बाद इजराइल ने सीरिया पर अटैक किए थे, शायद आपको खबर याद हो। एक तरफ से तुर्की, दूसरी तरफ से सीरिया भी इजराइल अटैक कर रहा था, सबको पता होगी। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका खुश क्यों था? क्योंकि लेबनान जो जाती थी ईरान से, जो मिसाइल है लेबनान जाती थी हिजबुल्लाह के पास, उस पर अवरोध लगा कि सीरिया के रास्ते ही जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। और इजराइल के अटैक का जवाब सीरिया क्यों नहीं दे रहा था, अल जुलानी क्यों नहीं दे रहा था? तो उसकी महत्वपूर्ण खबर का मतलब ये देखिए, ए मैसेज टू आवर सुन्नी ब्रदर्स इन सीरिया। सीरिया में हमारे सुन्नी भाइयों के लिए एक संदेश है। अल जुलानी ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह तेल अवीव के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल है। सोचिए, यह खुद वो मान रहा है। इजरायली अखबार है मारे, उन्हें बताया, रिपोर्ट में इजरायली स्रोतों के हवाले से बताया कि इजरायल और सीरिया के बीच बातचीत जितनी दिखाई देती है उससे कहीं आगे ज्यादा बढ़ चुकी है। जुलानी और उनके गुट ने
मुसलमानों को धोखा दिया, उन्होंने सीरिया और को इजराइल को सौंप दिया है, लेकिन आपको विचलित रखने के लिए उन्होंने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच फर्जी संघर्ष गढ़े हैं, जिससे आपका ध्यान असली मुद्दे से भटक गया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जागो। अब एक और तख्ता पलट क्या वहां पर होने जा रहा है ये तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इजराइल अपने आप में इतना फंसा हुआ है कि इसको दूर दूर तक अब कोई आशा नजर नहीं आती। नमस्कार।